नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, परसेंटेज की क्लास चल रही है और परसेंटेज में पीछे 4-5 से 5 वीडियो हो गए हैं। तो जो बच्चे वीडियोस पुराने नहीं देखे हो जाके देख ले, अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आज के सवाल हम करेंगे। आज थोड़ा सा जो लड़के भाग जाते हैं या जो लड़के आ जाते हैं क्लास में, या विद्यार्थी कितने हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सवाल, तो मुस्कुरा के पढ़ो दोस्त, सवाल आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। और ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज पेपर में आया भी है दरोगा भर्ती के लिए, तो दरोगा बनने का सपना अगर आपको चाहिए, दरोगा बनना है तो लग जाओ मेरे दोस्त, दरोगा बनोगे। सवाल क्या कहता है आपसे, देखिए सवाल कह रहा है एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं। एक स्कूल में भैया है कितने विद्यार्थी हैं? 1200, ठीक है ना, 1200 विद्यार्थी, स्कूल में 1200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1200। ध्यान दीजिएगा एक बार, टोटल विद्यार्थी 1200 हैं। लड़कियां कितनी है? 660। लड़कियां कितनी है जो गर्ल हैं? ये लड़कियां जो गर्ल हैं ये 660 है, ठीक है ना, 660 है। कह रहा है स्कूल में लड़कों का प्रतिशत कितना है? लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। आपने कहा कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 1200। लड़कियां कितनी है? 660। तो 1200 में से 660 अगर घटा दोगे आप तो बचेगा कितना? 540। भाई साहब, अगर 1200 में 660 लड़कियां थी, ये गर्ल थी, लड़की, और ये था लड़का, ठीक है ना, लड़का। अब ये बताइए 540 आपके पास लड़का था और इनका क्या पूछा? प्रतिशत पूछा। आप ये जानते हो, देखो प्रतिशत, तो 5 करते क्या हो? 540, टोटल कितने थे? 1200 और गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत की बात हुई है। आपने ये लड्डू 2 लड्डू काट दिए और 12 से देखो 6 से कटेगा क्या? बिल्कुल, 6 दूनी 12 और 6 9 54, 0 आया, और 2 से काटा आपने, क्या आया? 45, ठीक है ना। 2 से काटा आपने, कितना आया मेरे भैया? 45। तो उत्तर कितना आया? 45%। किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। इसका मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, एक मेथड और जानो। सवाल के 2-2 3-3 मेथड जानो, ठीक है ना, लेकिन कर लेना एग्जाम में। एग्जामिनर कहता क्या है कि एक विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं? 1200। 660 है तो लड़के कितने होंगे? 660। देखो लड़का लिखो, लड़का, लड़की, ठीक है ना। 660 लड़की हैं आपके पास और 12 में से तो 540 लड़का बचेगा आपके पास, क्योंकि 1200 है, घटा दोगे 660 तो 540 लड़का बचेगा। टोटल कितने हैं मेरे भैया आपके पास? 1200, ठीक है ना। अब किसका प्रतिशत पूछा है आपसे? लड़कों का पूछा है ना। आप लिखो लड़कों का प्रतिशत, 540 लड़के हैं, टोटल कितना है? टोटल 1200 है, बटे में 1200। प्रतिशत पूछा है 100 से गुणा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 12, 6 दूनी 12, 6 से काट दिया, फिर आपने कितना आया? 6 9 54, 2 से काटा 5, 9 5 45%। मतलब एक स्टेप में सवाल लग रहा है, कुछ नहीं करना, ऐसे सोचना है। समझ में आया? एक सवाल अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि जिससे सवाल मोहब्बत से होता रहे। हाँ, कि आप लोग मोहब्बत के चक्कर में बहुत पढ़ते हो। चलो अगले सवाल करो। ये देखिए सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, सवाल को कीजिएगा आप लोग, हमारे महानुभाव लोग सवाल को करें। यदि किसी स्कूल है ये, यदि किसी स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, एक स्कूल है उसमें कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है और लड़कियों की संख्या 972 है। आप जरा ये बताइए तो उसमें लड़के कितने हैं? अब आप हमें ये बताइए, एक विद्यार्थी टोटल का तो, हाँ एक स्कूल था, 60% लड़के हैं। लड़के कितने हैं? देखो लड़का लिखो यहां, लड़का, और यहां लिखो भैया लड़की। हाँ,
और लड़के का प्रतिशत कितना है 60। ये बताइए टोटल प्रतिशत 100 होता है, अगर इसमें से 60% लड़के घटा देंगे बच्चे कितना 40% क्या होगा मेरे भैया, ये लड़की होगी क्या 40%, पक्का होगी ना। चलो, और 40% लड़की दिया कितना है, देखो लड़कियों का प्रतिशत 972 है संख्या, यही 40 बराबर 972 दिया था आपके पास। क्या ये 40 से 972 कटेगा, तुरंत उड़ाओ उत्तर बताओ आगे, जिससे लड़के लड़की का सवाल होता रहे, जल्दी फटाफट फट से करिए आप लोग, आगे चले। किया जाए तो किससे पूछा है, स्कूल में लड़के कितने हैं, अगर 40, आप ये बताइए, देखो इसको दो मेथड से निकाल सकते हो। 40% है 972, ध्यान दीजिएगा, आप ये जानते हो 40% बराबर 972 है, और 40 का आधा कितना होगा 20%, हाँ 20%। देखो मेथड, उसका तरीका भी बता रहे हैं, कॉमन मेथड जो आप लगा दो। तो 972 का आधा कितना होगा, 972 को अगर 2 से भाग देते हो, 2 चौका 8 और यहां गया 17 आया, 2 अठे 16, 2 छंगा 486। अगर आप 972 में 486 जोड़ दोगे तो 6 2 8, 8 7 15 और 9 4 13 1 14, 1458 आया आपके पास। क्या पूछ रहा है, स्कूल में लड़कों का प्रतिशत पूछा है मेरे भैया, 1458 आ गया आपके पास। कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो भी बता रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो एक तरीका, पहले ये वाला कीजिए सवाल को जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से कीजिए। आगे बढ़ा जाए, देखो ये आप हटा दो, देखिए ध्यान से, देखो विद्यार्थियों में लड़के कितने थे 60%, लड़कियां बचेंगी कितनी 40%, और इनकी संख्या दिया था 972, आपने काटा 24.3 आएगा करीब, इनको काटोगे तो ठीक है ना, 24 पॉइंट में 3 आएगा। अब एक की वैल्यू 24.3, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 गुणे 24.3, कोई दिक्कत, बराबर कितना 1458, ये उत्तर आया। तरीके बहुत हैं, सिंपल तरीका भी बहुत है, ठीक है ना। अब आप जैसे आप जो करते रहते हो सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बेसिक मेथड बताया जाए, बेसिक मेथड ये है मेरे भाई, देखो बेसिक मेथड ये है कि कुछ विद्यार्थी थे, एक्स मान लिया, एक्स का 60%, 60/100, 60% मतलब 60/2 तिहाई 2 पंचे 10, मतलब 3x/5। बचे कितने हैं, x में से घटाओगे x माइनस 3x/5 तो आएगा 2x/5। इतने बचे हैं आपके पास, इतने बचे हैं आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इतने बचे हैं मेरे भैया आपके पास। अब यहीं पे दिया है 2x बराबर, ये दिया है 2x बराबर बटा 5 बराबर 972। अब काटोगे, 2 से काटोगे, ठीक है ना, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 छंग 486, और 486 को फिर आपको कितना करना पड़ेगा, 5 से गुणा, इधर लिख दिया जाए, सवाल देखिए कितना बड़ा हो रहा है, 485 का आप 5 से गुणा करोगे 2430 आएगा करीब, ठीक है ना। अब लड़के की संख्या निकालनी है आपको, लड़के की, तो 3/5 लड़के गुणे में 2430, ये काटोगे, ये 1458 आएगा। क्या इसके अच्छा तो हमारा पहला वाला मेथड था ना मेरे भैया, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको मत कीजिएगा आप लोग, उत्तर आ रहा लेकिन बहुत बड़ा आया है, इसको मत कीजिएगा। बेसिक मेथड से बता रहे हैं, जिन बच्चों को ना समझ में आए वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। एक तरीका ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको ऐसे सवाल करने के लिए, ट्रिक जो जिसको आप सोचते हो भाई ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक में कुछ होता नहीं, ट्रिक सिंपल ही आपने क्वेश्चन पे बता दिया जाता है। टोटल 100% था, 60 आपने घटा दिया बराबर 972 दिया था आपके पास, 40 दिया है, 40 बराबर 972। आपसे 60% वाला पूछा, आपसे 60% वाला पूछा है, तो आप करोगे क्या, 972 याद था, 972 गुणे 60 बटे में 40, यही कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटोगे भी काटा था आपने, गुणे में 3, जितना आया वही उत्तर आपका, ठीक है ना। 1458 बराबर उत्तर आएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या
नहीं, ठीक है। 1458 आपका उत्तर है। एक प्रकार देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको 5 मेथड से बताया है, और कुछ बच्चे कल ये अगला सवाल तब तक करते रहिए आप लोग। कुछ बच्चे कह रहे थे कल से कि सर रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है। बिल्कुल रीजनिंग की क्लास होगी, 1-2 दिन के अंदर रीजनिंग की क्लास होने वाली है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। किसी कोचिंग में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। एक कोचिंग है, उसमें कुछ कोचिंग में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि कोचिंग में लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या पूछा है आपसे। दम फट से सवाल कीजिए, मारो एकदम धुआं धुआं दो। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं कभी लाइक मत करना। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये भी मत सोचना सवाल इजी कराया जा रहा, नहीं, तुम्हारा इजी को हार्ड कराया जाता है क्लास में। तो पहले तुम्हारा बेस मजबूत हो जाए तभी अच्छे से क्लास करो, क्योंकि बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है मेरे भैया, ठीक है ना। आप जैसे सवाल चाहते हो वैसे सवाल कराए जाएंगे आपको। एक कोचिंग में विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं तथा इस कोचिंग में लड़कियों की संख्या 300। अभी सवाल कराया गया था। आप ये बताइए, कोचिंग 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं कोचिंग में, तो लड़कियां कितनी होंगी? 60 माइनस लड़के हैं भाई। ये कोचिंग में कुल विद्यार्थी 60 का 7% लड़के हैं, ये हो गए लड़के, ठीक है ना, लड़के। तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां 40% होंगी, ठीक है ना। इसी 40 की वैल्यू सवाल में दिया है 300, ठीक है ना। काट दो, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, मतलब 8 की वैल्यू 7.5 आई। तो 60 की वैल्यू पूछा है, 60 गुणे में 7.5 गुणा करना जानते हो ना, 7.5। आप करोगे 5 0 0, 5 छक्का 30, 7 0 0, 7 छंग 42, आ गया आपके पास 0, 3 2 5 और 4, एक अंक पे पॉइंट लगाया, 450 आया। यही था उत्तर आपके पास। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ने वाले हैं। चले, आप एक चीज और देखिए, दूसरा मेथड, एक सिंपल एक स्टेप में सवाल लग रहा है। दूसरा मेथड देखिए भाई, टोटल 100% था, 60% लड़के थे, निकाल दिया, बराबर 300 दिया था। फिर आपके पास बचा 40%, 40 बराबर 300, ठीक है ना। 40% की वैल्यू आपके पास आई है। देखो 40 बराबर 300 है, 40 का आधा कितना होता है भैया? 20 होगा, और 20 फिर इसका भी आधा करेंगे, 150 होगा, बराबर 150। तो 60% बोला है, 40 प्लस 20% बोला है, तो 300 प्लस 150 मिलके 450। मतलब चाहे जैसे उत्तर दे दो। अगले सवाल की तरफ लो। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत 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 अच्छा सवाल है, जल्दी कीजिए कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। यदि किसी कॉलेज में, वाह वाह वाह, कॉलेज में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या। एक सवाल कर लो, टॉपिक चेंज कर दूंगा, दूसरी तरह का सवाल कराऊंगा। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यदि कॉलेज में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या बताओ क्या है। अब ये बताइए, किसी कॉलेज में आपने देखा लड़के लड़की, ठीक है ना, लड़के और लड़की, ठीक है ना। लड़के की संख्या कितनी है? 70%। भाई 70 है, टोटल 100% होते हैं, 70 लड़के हैं तो 30 क्या होगी? लड़की होगी। लेकिन लड़कियों की संख्या दी गई है 504, 30% की वैल्यू 504। आपने काटा, 30 को 504 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 30 को अगर 504 से एक ही बार में डिवाइड करोगे जल्दी रहेगा तुम्हारा, ठीक है भैया। अगर 504 से 30 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, एक ही बार में डिवाइड क्या करो, 16.8 आएगा, ठीक है ना। 16.8 की वैल्यू आई। अब आपसे पूछा है कितने की, ठीक है ना, आपसे पूछा है कितने की वैल्यू? 70% की वैल्यू पूछा है। इसी को 70 से अगर गुणा कर दोगे तो 1176 आएगा आपके पास। इसकी वैल्यू पूछा था, तो 70 गुणे में 16.8 बराबर 1176। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है कोई समस्या नहीं ना? पक्का कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से भैया। देखिए एक दूसरा तरीका भी बताते हैं आप लोगों को। हो गया ना? हटाते हैं।
देखिए 70 की बात किया गया था सवाल में, 70% ही पूछा गया था विद्यार्थियों, 70 पूछा है, दिया कितना है मेरे भाई 30 की वैल्यू यहां दिया था 504, और गुणे में कितना टोटल कितने थे 504 थे आपके पास। आपने इसको काटा, इसको काटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 ऐसे आएगा, इसको इसमें गुणा कर दोगे कितना 1176 आएगा आपके पास। एक ही स्टेप में सवाल लेगा, अगला सवाल कीजिए। इस टाइप का आपने सवाल कर लिया है, अगला सवाल। एक परीक्षा में ये सवाल कीजिए जल्दी से आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, नहीं प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, 270 बैठे हैं, 252 बैठे पास हुए हैं, ठीक है ना। प्रतिशत पूछा है, जल्दी से बताइए, प्रतिशत पूछा है, जल्दी से। आप ये बताइए, उत्तीर्ण लिखो, कुछ नहीं आता है अनुत्तीर्ण लिखो, जैसे लड़का लड़की लिख रहे थे अनुत्तीर्ण। 270 पूरे बैठे हैं, ठीक है ना, पूरे कितने हैं। अब ये बताइए टोटल बच्चे कितने थे, अनुत्तीर्ण पता नहीं है, लेकिन टोटल कितने थे यहां दिया गया 270 दिया गया है टोटल यहां लिख लो, टोटल, ठीक है ना। और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, जिसमें कि 252 उत्तीर्ण हुए, 252 उत्तीर्ण हुए। ये बताइए 252 उत्तीर्ण हुए हैं तो किसमें कितने में उत्तीर्ण हुए हैं, 270 में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप घर से पैसा निकालते हो, अगर आपके मतलब घर में आपने चोरी चुपके बैंक में पैसा जमा किया है, अब आप लोग तो सोच रहे हो चोरी चुपके वो गाना आ गया कि पिक्चर आ गई, वो कोई पिक्चर भी है क्या, चलो ठीक है पिक्चर है तो मान ले, समझो चोरी चुपके से ये इसमें 2 हीरोइन है, मतलब 270 भाई, इसमें से एक हीरोइन ऊपर वाली निकाल ली गई, तो इसका प्रतिशत पूछा था। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणे में 100, ठीक है ना। अब इनको उड़ा दो, और भी कुछ उड़ते हैं तो उड़ा दो, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 8 24 और 3 चौका 12, 3 9 27। क्या 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 24, 3 8 24, 2 से 28 भी कट रहा है भाई साहब, 14 आया, 14 गुणे में 10। जल्दी से बात करो, उत्तर बताओ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लो, कहीं से हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। 252 गुणे में 100 आया था प्रतिशत, बटे में 270, यही था ना। जल्दी से कीजिए सवाल को, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। अब कीजिए 27 से 252 को काटिए, डायरेक्ट काट लीजिए, उत्तर आगे बताते हैं। चलें अगले सवाल की तरफ, चलें। ये आएगा करीब 93.33 ऐसे करके आएगा, 93 सही, 1 बटे, ऐसे बटे में उत्तर अगर एग्जामिनर पूछा है तभी बटे में उत्तर देना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3% यह भी परसेंट है, ऐसे जैसे पूछता है वैसे उत्तर दे देना, कोई जरूरत। ये दोनों आपके उत्तर हैं, ये भी दोनों, ठीक ना, जैसे भी दिया। अगले सवाल की तरफ चला जाए, लो अगला सवाल। देखो ये सवाल 2 पेज में हो गया, थोड़ा गलती की वजह से। किया क्या, एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अगला सवाल क्या है, उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, विद्यार्थियों का प्रतिशत, जल्दी बताइए। एक में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी,
यदि 60% लड़के 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? जल्दी से लगाओ सवाल को, बोर्ड के सामने से हट गए, फट से कीजिए। 100 नहीं 1000 है ये, ठीक ना? जल्दी कीजिए, जल्दी से कीजिए मेरे भैया, सवाल को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? आ गया? कीजिएगा। इस सवाल में कहीं मिस्टेक लग रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग तब तक कीजिए सवाल को। चलिए मैं करता हूं एक बार, देखा जाता है क्या है। एक परीक्षा में 1000 लड़के थे और 800 लड़के, 1000 लड़के 8, भाई देखो 1000 का 60% लड़के पास हुए हैं, ठीक ना? 1000 में 60%, 60 बटे में 100 आपने किया, कट गया, 60 दहमा 600 लड़के पास हुए। लड़कियां कितनी पास हुई है? 40%। 800 का 40% आप निकालोगे, 40 बटे में 100, 2 कटा, 4 अठे 32, 320 आया, ठीक है ना? 6 3 9, टोटल कितना आया? 920। टोटल 920 लोग हैं जो पास हुए हैं। और टोटल लोग थे कितने मेरे भैया? 1000 टोटल लोग थे, 1000 लड़के प्लस 800 लड़कियां, कितने थे? 1800। समझ में आया? टोटल लड़के 1000 प्लस 800 लड़कियां थी, उसमें कितने हो गए? 1800। किया जाए आगे, पास कितने हुए हैं आप जरा बताइए? 920 पास हुए हैं। अगर आप 18 में से 920 घटाएंगे, ये बताइए, 920 घटा दिए तो 880 आएगा। 880 लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, 880 लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही आपसे एग्जाम में प्रतिशत पूछा है, ठीक है ना? 880 लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, यही एग्जाम में प्रतिशत पूछा है। तो 880 टोटल बच्चे कितने थे? 1800। और प्रतिशत की बात की जाती है तो गुणा में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 से काट दो, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 होता है, 4 बार जाएगा, ठीक है ना? 4 ही बार केवल जाएगा, और ये फिर जाएगा 8 बार, 48.88 आपका उत्तर आएगा। चले अगले सवाल की तरफ। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए सवाल को, एक बार सवाल को फिर से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना? देखिए, एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी भाई। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। टोटल कितने हुए? 1800, ठीक है ना? 1800 टोटल हुए आपने, टोटल। अब कहा क्या? 1000 का यदि आपने 60% लड़के थे, 60% निकाला, आपके पास आया 600। और यहीं पे आपने 800 का 40% निकाला, आया 320। टोटल कितने हो गए? 600, और दोनों का आपस में जोड़ा 920। अगर 1800 में से आपने 920 घटा दिया, 880 ही तो आया। 880 लोग फेल हैं, तो 880 का इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितना आया रहे और जितने में पूछा जाए, टोटल जितना रहे। टोटल कितना है? 1000। देखिए 1000 प्लस 800, 1800 हो गया ना? तो 1800 में पूछा है आपसे, प्रतिशत की बात होती है तो 100 लगाते हैं, 2 जीरो काट देते हैं, बराबर 48.88 उत्तर आया। क्या कोई समस्या है? सिंपल तरीका भाई, जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए। और आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग का मैंने कैलकुलेशन करने का मेथड इजीली वाला बताया है पहले ही। जो बच्चे ना देखे हो कृपया जाके देख लें। हमारे पीएस परिहार ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड करें, वहां पे फ्री पीडीएफ नोट्स, मटेरियल, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, आपको फ्री में दी जाती हैं, ठीक है ना? टेस्ट सीरीज वहां भी चलाई जा रही है। और बच्चों कल से मिलेगा लोगों को
यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट और प्लस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत है। सवाल जल्दी से कीजिए, आप लोगों के लिए सवाल है बहुत प्यारा सा, कीजिए सवाल को, सवाल कीजिए जिससे हम आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते रहें, कीजिए जल्दी से। चलिए बताया जाए। देखिए, एक परीक्षा में 1100 लड़के, टोटल 700 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल लिखो यहां पे 1000, 1100, 700 कितने हो गए, 1800। इतना तो आप लोग जानते हो। अब इतने में इसमें कहा इसने कुल में 42%, मतलब 1100 में 1100 का 42% लड़के जो हुए हैं पास हुए हैं। ठीक है ना, 42% निकाल लो। 42 गुणे 11 करो, ध्यान दीजिए, 42 को अगर 11 से गुणा करते हो तो 420 आएगा। 10 से गुणा करोगे, 42 गुणे अगर 11 करते हो 420 आएगा, फिर 42 जोड़ दो तो 462 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, 700 में 36% गुणे 36 बटे में 100, आप इसको फिर को काट दो, 36 गुणे 7, 7 छंग 42 की 2, हासिल आया 4 और 7 त्रिका 21, 21 और 4 25, 252। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 252 और 462, 462 को इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, 2 2 4, 6 5 11, 4 2 6 1 7, 714 टोटल। मतलब टोटल कितने हैं भैया, 714 लोग पास हुए हैं, क्योंकि इसमें इतने 42%, इसमें 36%। 714 इसे 18 में से घटा दो, 1800 में 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, फिर 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहां पे ये देखिए 7 में 7 जाए 10 बचेगा। ठीक है ना, 1086 बचा आपके पास, कितना, 1086। अब ये बताइए 1086 लोग फेल हुए हैं मेरे भैया, 1086 लोग फेल हुए हैं, लेकिन कितने में फेल हुए हैं, टोटल 11 7 1800 था, 1800 था। ठीक है, और प्रतिशत की बात पूछी जाएगी तो गुणे में 100 लगाना और 2 जीरो से 2 जीरो यही उड़ाना और 18 से 1086 को काट कर आना और तुरंत उत्तर बताना। चले, ठीक है, ये आएगा 60 सही, 1 बटे में 3 उत्तर। एक स्टेप लगेगा, केवल आप देखो, हम आपको सारी चीज लिख के समझा रहे हैं, आप अपने मन में निकालो भाई 1800 टोटल है, ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, टोटल 1800 है। देखो हाँ, एक आया 462, एक आया था 252। भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा मन में फास्ट करना है आपको। दोनों को जोड़ लिया, आपका कितना है, 714। 714 को 1800 में से ऐसे मन में ही घटा सकते हो। 1000 कितना बचा था आपके पास, 86। अब 1086 वाली कैलकुलेशन कर लो, 1086 बटे 1800 गुणे में 100, जितना आए अपना उत्तर बता दो। ठीक है ना, अगला सवाल आप लोग कीजिए। तब तक हम थोड़ा सा गंगा जल पी लेते हैं। हाँ, एक परीक्षा में 11, ये तो हो गया सवाल, ये सवाल कीजिए आप लोग। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। कितने लड़कियों ने अपना काम किया, सवाल कीजिए, जल्दी कीजिए सवाल को। आया, चलें अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। एग्जामिनर सवाल को घुमा के पूछेगा, इसीलिए हम आपको इतना ट्रेंड कर दे रहे हैं ना, कोई भी पूछो भाई 38 टोटल थे, 38 में 3 अनुपस्थित थी, चलो अनुपस्थित कर दो। 38 माइनस अगर 3 करोगे कितना बचेगा मेरे भैया, 35। क्या ये स्टेप लिखने की जरूरत थी, नहीं ना, लेकिन हम लिख रहे हैं, आप लोग समझो, नोट्स बनाओ। अब इसी 35 में 20% ने अपना गृह कार्य किया है, 20% निकालो, 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया है।
कह रहा है नहीं किया है। नहीं किया कि 20% कितना होगा 0 और 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। 7 लोगों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, बाकी सबने किया है। ये बताइए टोटल 35 थी आपके पास, 7 लोगों ने गृह कार्य नहीं किया, 7 घटा दो, 35 में 7 गया 28, तो 28 लोगों ने अपना गृह कार्य किया है। यही तो पूछा कितने लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। सवाल देखने में कठिन लगा, हुआ क्या कठिन? समझो हम कैसे बता रहे हैं, हमारे तरीकों को, हमारे दिमाग को पढ़ो। हम चाह रहे जितनी चीजें मेरे अंदर है मेरे भैया, मैं उसको आपको सारी चीजें दे दूं, जितनी की जितनी चीजें सारी दे दूं आपको, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करो। अगले सवाल लिखिए, ये सवाल आया आपके साथ सामने जी। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 तथा 56 अंक प्राप्त किए। कुल 75%, ये कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे में कितने अंक की प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी? इसमें दिया है सवाल अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंकों की प्रतिशत, कितने अंकों का की प्रतिशत की कितने अंकों प्रतिशत की जरूरत होगी लास्ट वाले में होगी तीसरे वाले में, अंत में, तो तीसरे वाले में। देखो हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन 2 पेज में हो गया है। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 में प्रश्न पत्रों में 72 तथा 56 अंक प्राप्त किए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी तीसरे वाले में? देखो सवाल में यही कहा, तीसरे वाले में, ठीक है ना, तीसरे वाले में। ये देखिए तीसरे प्रश्न पत्र में। चलिए सवाल कीजिए। टोटल ये देख लो आप, 3 प्रश्न पत्र, प्रत्येक कितने हैं 100 अंक के, मतलब टोटल कितना है? टोटल जो नंबर है प्रश्न पत्र नंबर का है 300 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 300 का है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा टोटल का कहा है सवाल, टोटल का 75% अंक प्राप्त करना है। 75, टोटल का 75% गुणे 75 बटे में 100, गुणे 75 बटे में 100। आप क्या कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे 75 दूना 150 और 75 जोड़ा 225, उत्तर पाया। अब भाई साहब ये बताइए हमें, 225 था आपके पास, 225 था आपके पास टोटल। फिर से सवाल को देखिएगा, हम फिर से बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। टोटल 100 गुणे 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र थे, टोटल कितने प्रश्न पत्र हो गए 300। 75% अंक आपको प्राप्त करने हैं लोग, 225 आया। लेकिन इस 225 में उतने उसने पाए क्या है? देखो पहले और दूसरे में क्या पाए हैं? 72 और 56। तो 72 और 56 आप घटा दो उसी में से, -72 -56, भाई ठीक है। अब 225 में से अगर 72 घटाते हो, देखो 225 में से 72 घटाते हो 3 आएगा, और 22 में से 7 जाएगा 15 बचेगा, 153 बचा। फिर 153 में से 56 घटाओगे, में 56 घटाओगे, क्या 97 बचेगा? तो यही 97% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है मेरे भाई, यही आएगा उत्तर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगले सवाल की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। चलिए ये लो अगला सवाल आया, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, कंप्यूटर महाराज की आग्रह पे सवाल लाया गया आपके सामने, ठीक है। महाराज कंप्यूटर है ये, बहुत खतरनाक महाराज। एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने, ध्यान लीजिएगा, अंक जो प्राप्त करने हैं 35%, ध्यान दियो। बहुत सरल सवाल तरीके से लगेगा, लेकिन एक पेपर 62, दूसरे 150 में से 35 और तीसरा पेपर 180 में पास होने के लिए, पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? जल्दी लीजिए। लेकिन टोटल 35%, सवाल कीजिए, टोटल 35% है, किया जाए, बताएं। अब ये सोचिए मेरे भाई, देखो टोटल 35%
50% चाहिए उसको। पहले 150 में 150 तीनों कितने के थे 150 प्लस 100 तीसरा पेपर 180 का था। 1.5 दूना 300 450 और 480 टोटल 480 आया। इसी 480 का 35% तो निकालने के लिए बोला था कि 35% अंक चाहिए थे पास होने के लिए भाई। ये काटा 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 और 2 से काटा 24 24 सत्ते 168 होता है। ध्यान दीजिएगा 24 सत्ते जब आपने 168 पाया आगे क्वेश्चन को लगाया। लगाओ जल्दी से लगाओ मेरे दोस्त, तुम बड़ा करोगे। अब पिछले सवाल की तरफ ही था, ध्यान दो 168 टोटल है। पहले प्रश्न पत्र में कितना पाया है देखिए, पहले में 62, दूसरे में देखो पहले और दूसरे में कितने अंक पाए हैं। पहले 101 पेपर 150 52, दूसरे में 135 62 और 35 नंबर इसने पाया है। तो ये आप -62 -35, ये बताइए 168 में से 62 घटाओगे क्या 100 पाओगे? पक्का पाओगे ना, 100 पाओगे मेरे भैया। 168 162 घटाओगे नहीं तो 106 पाओगे। अब 106 आया आपके पास, में से 35 घटा दो। 106 में से 35 घटा दो। अब घटाने आता है तो उत्तर पा लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चले 71 आएगा, ठीक है ना, 71% पाना है। चले अगला सवाल किया जाता है। देखिए सुंदर सा सवाल, कक्षा 10 में, ठीक है ना, कक्षा 10 में 3 विभाग है ए बी सी, इनमें कम से कम 25 40 और 35 छात्र हैं। ए विभाग का औसत प्राप्तांक 70, बी का 65, सी के 50% है। संपूर्ण कक्षा इसको औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जल्दी सवाल कीजिए। बताया जाए। देखो पहले 3 है, पहले 25 का जो दिया है 25, पहले 25 का 70% पाना है आपको, 70 बटे में 100, ठीक है ना। दूसरे का प्लस, दूसरा क्या है 40 है, तो 40 गुणे में कितना है, दूसरा 65% है, बटे में 100 प्लस तीसरा दिया है, तीसरा 35 गुणे 50 बटे में 100, ठीक है ना, बटे में टोटल कितने हैं 25 40 और 35, 25 प्लस 40 प्लस 35। काट दो, काटेगा कुछ, देखो 1 0 1 0, 5 दूनी 10 5 सते 35, 49 बटे में 2 आया। ये काटे 5 दूनी 10 और 5 से 13 काटा, 2 से काट दिया 2, ये कटा 5 दूनी 10 5 सते 35 और ये 25 और 40 आपने जोड़ा, 25 40 और 35, 25 और 35 जोड़ लो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखो 35 और 25 कितना 60 हो जाएगा, 60 और 40 100 हो जाएगा। जब इसको टोटल काट दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 61%। जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता है ना, कर लेना, इतना कर लेना, सवाल आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 61% आपका उत्तर है। इसका औसत प्रतिशत क्या है 61%। कुछ नहीं किया गया, इसका 70 था, इसका 70% निकाल लिया, इसका निकाल लिया, आगे जोड़ के लिख दिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग कीजिए। एक बल्लेबाज, देखो हम कंटिन्यू सवाल करा रहे हैं आपको, 2 मेथड 3 मेथड से बता के, ब्रेक नहीं ले रहे हैं। आप लोग भी बिना ब्रेक लिए पढ़ते रहिए और मजा आए तो और पढ़ो, ठीक है ना। पुराने वीडियो जरूर देख लो। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच के दौड़ के बनाए। अब ये बताइए टोटल उसके पास कितने थे 110 थे, 110 रन उसने बनाए थे 110। इस 110 में से उसने, ध्यान दीजिएगा, 3 चौके तो 4 तिहाई 4 गुणे भाई, क्योंकि 4 एक चौका 4 रन का होता है, 3 चौका मारा प्लस कितना छक्का कितना मारा 8 छक्के, 8 गुणे 6। ये बताइए 4 तिहाई 12 8 छक्का 48, 48 और 12 कितना हो गया 60। मतलब 110 में से उसने 110 में से 60 रन उसने चौको छक्के से बनाए, तो 110 में 60 घटाओगे आप 50 आएगा।
अब उसने पूछ रहा है कि कितने छात्र हैं, कितने रन उसने दौड़ के बनाए हैं, कितने रन उसने दौड़ के बनाए हैं, कितने रन उसने दौड़ के बनाए हैं। जल्दी से कीजिए, जल्दी से चलें अगले सवाल की तरफ। हो गया हो तो कुछ नहीं करना है भाई। 50 आया, टोटल रन था 110 गुणे में 100, आगे उत्तर आ गया, करीब आए। ठीक है, 45 सही 5/11 आएगा। ठीक है, 45 सही 5/11। एक बार हम हट जाते हैं, आप लोग कर लीजिए सवाल को। ठीक है ना, कीजिए। 4 चौका मारा था, 4 तिहाई 12 रन, 8 छक्का मारा, 8 छक्का 48, टोटल 60 हो गया। बचा कितना? 110, 50 रन। 50 टोटल 110 में टोटल था, और गुणे पूछा तो 100 से गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है हमने। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, ये सवाल हो जाए। ये कीजिए, ये सवाल है आप लोगों के लिए घर से करके लाने के लिए। ये होमवर्क है करके लाना, ठीक ना। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये होमवर्क था आप लोगों के लिए, होमवर्क जो है जरूर कीजिएगा। चलिए, अफगान को प्रथम परीक्षा में 500, कोई अफगान था, अफगानिस्तान में समझना। अफगान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में 700 में से 80% अंक मिले। अंक मिले। ये क्वेश्चन दो पेज में हो गया है। अंक मिले, दोनों परीक्षाओं में मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? दोनों परीक्षाओं में ये पूछा है, दोनों परीक्षाओं में उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक है ना, अंक मिले। जल्दी से कर लो मेरे भाई, जल्दी से। 500 में क्या है? 70% प्लस 700 में 80% मिला है। ठीक है ना, जल्दी से कीजिए, कुछ करना नहीं। 500 का आपको निकालना है 70%। 500 का अगर 70% निकालोगे, 70/100 नॉर्मल भी निकाल सकते हो, कट जाएगा और 70 गुणे 5 350 आ जाएगा। फिर कहा 700 में, 700 का कितना? 80% निकालो, 80/100। ये कटा 2 जीरो से, 2 जीरो 8 सते 56, 560 आया। 560 और 350 दोनों आपस में जोड़ डालो, 0 6 5 11, 5 3 8 1 9, टोटल 910 आया। अब भाई ये बताइए टोटल कितने थे? 500 700 1200 थे टोटल। जब 1200 टोटल था और आपके पास कितना आया? 910, तो 910/1200 प्रतिशत पूछा है तो गुणे में 100 हमेशा करते रहो। 2 से काटो, ये काटो और जो आए उत्तर दे दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 75.83 आएगा, 75.83% ये उत्तर आएगा। कोई समस्या देखो कुछ नहीं। 500 का 70% निकाल दो, फिर कहा है 700 का 80% निकाल दो, दोनों को आप जोड़ दो, प्रतिशत पूछा है तो जितना आया गुणे में 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में बढ़े अगले सवाल की तरफ। ठीक है, लो एक बहुत अच्छा सा सवाल एक करके दिखा दो भाई। ये सवाल है, किसी स्कूल है भाई, ये स्कूल में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75 उत्तीर्ण होते हैं। एक वर्ष उत्तीर्ण होने के छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या वही रही, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का नया प्रतिशत क्या हुआ? जल्दी से कीजिए। 75% है उत्तीर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा 75% उत्तीर्ण होते हैं मेरे भैया, 75% उत्तीर्ण होते हैं। सवाल को कीजिए। फिर क्या क्या रहा है, ध्यान दीजिए। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई। एक वर्ष बाद इसी 75 का 18% बढ़ा है, 18/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल कीजिए जल्दी से। कह क्या रहा है आगे, किया जाए
फिर आपने किया 75 प्लस ये काट दिया 15 पचे 75, 5 से काटा 5 से 20 आया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54 बटे में 2, 18 तिहाई 54 बटे में 2, करिए जल्दी से करिए अगले सवाल की तरफ जिससे हम बढ़े। हो गया 75 का 18%। साहब देखो ऐसे सिंपल तरीके से 75 था आपके पास, 75 प्लस 75 का 18%। आप ये बताइए 75 का 18 बटे में 100 कीजिए जल्दी से, 75 गुणे 18 बटे 100 कीजिए, 13.5 आएगा, जल्दी से कीजिए। 75 गुणे 18 भागे 100 कीजिए, 100 13.5 आएगा, हम बता रहे हैं आपको 13.5 आएगा। तो 75 का, इसी 75 का तो 18% लिखा था हमने, का 18%, तो 75 प्लस 13.5, तो भाई ये बताओ 75 और 10 85 3 88.5 क्या उत्तर आएगा? तो आएगा तो उत्तर दे दो। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आई क्लास? ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ठीक है।